स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जब से अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव खत्म हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, उसके बाद से ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार कब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत होगी। मैं आपको बता दूं, आज सुबह ही यहां पर वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया है कि फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को कॉल किया। और देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, क्योंकि अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बात कह रहे थे कि वो 24 आवर्स के अंदर अंदर यहां पर जो वॉर है उसको खत्म कर देंगे प्रेसिडेंट बनने के बाद। देखिए अभी प्रेसिडेंट बने नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो सेरेमनी है प्रेसिडेंट बनने की वो होगी 20 जनवरी को, अगले साल। तो 2025 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि आखिरकार दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का वो मास्टर प्लान क्या है जिसके तहत ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर है वो एंड हो सकता है। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, आज से हमारा जो नए बैचेस हैं यूपीएससी से रिलेटेड, चाहे 2026 के हों या फिर 2027 के, सभी के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फाइनली रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात की। और देखिए उसके अंदर उन्होंने अर्ज किया है, मतलब ये कहा है पुतिन को कि देखिए यहां पर जो यूक्रेन वॉर इस समय चल रहा है, आप प्लीज उसको एस्केलेट मत करिए, आप उसको और ज्यादा मत बढ़ाइए। ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली उन्होंने जो कॉल किया वो अपने प्रॉपर्टी, जो फ्लोरिडा में प्रॉपर्टी है वहां से उन्होंने किया है। और ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन विक्ट्री के बाद ये पर्टिकुलर कॉल आई है जो अपने आप में काफी मायने रखती है। इनफैक्ट बताया ये गया वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर कि दोनों के बीच में जो बातचीत हुई उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने रिमाइंड कराया, पुतिन को याद दिलाया, देखिए अमेरिका की एक बड़ी मिलिट्री प्रेजेंस इस समय यूरोप के अंदर है, तो हम चाहते हैं कि आप प्लीज इस वॉर को एस्केलेट ना करिए। साथ ही साथ दोनों ने एक तरह से इंटरेस्ट दिखाया कि आगे चलकर भी वो बातचीत करते रहेंगे, ताकि यूक्रेन वॉर को लेकर जो भी रेजोल्यूशन निकलना है वो जल्द से जल्द यहां पर निकल सके। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों के बीच ये जो बातचीत हुई है, देखो अभी तो और बहुत सारी चीजें शायद हुई होंगी, उसके बारे में अभी पता नहीं चला है, लेकिन ये मायने क्यों रखता है। देखो डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इलेक्शन के दौरान बार बार ये बात कह रहे थे कि मैं इस वॉर को रुकवा के रहूंगा। तो इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल माना जा रहा है ट्रंप के जीतने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी आप समझिए 3 साल होने जा रहे हैं, विच इज ह्यूज। 3 साल ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर को स्टार्ट हुए, और अभी तक ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इनफैक्ट डे बाय डे अगर आप देखोगे तो लगातार कुछ ना कुछ खबरें आती हैं कि ड्रोन अटैक हो गया, मिसाइल अटैक हो गया। लेकिन ट्रंप के जीतने के बाद फाइनली यहां पर यह आशा लगाई जा रही है कि यह वॉर खत्म हो सकता है, क्योंकि ट्रंप यहां पर बार बार जो एक बात ये कह रहे थे कि अमेरिकन का बहुत सारा पैसा इस वॉर में फालतू में जा रहा है। मतलब उनका ऐसा मानना है कि ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, हम क्यों यहां पर यूक्रेन वॉर में फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए यहां पर जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो शायद इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि उनको तो और ज्यादा पैसा चाहिए था ताकि वो वॉर में उनको मदद मिल सके। तो अभी हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो जेलेंस्की से भी बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, और उस बातचीत में बताया यह भी जा रहा था कि जो एक बिलियनियर हैं ट्विटर के सीईओ एलॉन मस्क, आपको पता ही होगा, उन्होंने भी इस फोन कॉल को ज्वाइन किया था। अब दोनों के बीच में ऐसा सच क्या हुआ है वो भी अभी पब्लिकली नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर जेलेंस्की ने कहा कि जो बातचीत हुई है वो एक्सीलेंट है और आगे भी वो क्लोज टाइज मेंटेन करते रहेंगे ताकि कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकल सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा जो बाइडेन, वो अभी भी राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने देखिए क्या कहा है कि 20 जनवरी के पहले पहले, मतलब जब उनका टर्म एंड होगा उसके पहले पहले अमेरिका जितना यहां पर पैसा दे सकता है यूक्रेन को वो देने की कोशिश करेगा। बाइडेन के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सुलिवान, उन्होंने इस बात को रखा और कहा कि हम जितना पॉसिबल हो सकेगा हमारे लिए यूक्रेन को और मजबूत करना वो करेंगे, और लगभग $6 बिलियन की जो फंडिंग में से जितना अमाउंट बचा है यूक्रेन को देना वो भी हम देंगे। तो आपको दोनों में काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। एक तरफ बाइडेन है जो लगातार फंडिंग की बात कर रहे हैं और पैसे देने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप है जिन्होंने चुनाव जीता और उनका कहना है कि हमें और ज्यादा यहां पर फंडिंग नहीं देनी चाहिए। खैर मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप और
पुतिन के बीच में जो बातचीत हुई उसके बाद भी अगर आप देखोगे जो खबरें आई हैं बॉर्डर से, रशिया यूक्रेन बॉर्डर से, वो कोई बहुत ज्यादा प्रोत्साहन वाली नहीं है, क्योंकि अभी तक का सबसे बिगेस्ट ड्रोन अटैक यहां पर किया गया है दोनों के द्वारा। आप देख सकते हैं, बताया गया कि रशिया और यूक्रेन दोनों ने रिकॉर्ड नंबर्स में जो ड्रोन्स हैं एक दूसरे के ऊपर लॉन्च किए, और रशिया ने करीब 145 ड्रोन्स लॉन्च करके यूक्रेन के कई सारे ड्रोन अटैक्स को खत्म किया, क्योंकि बताया जा रहा था कि यूक्रेन जो है इन ड्रोन्स के माध्यम से डायरेक्टली मॉस्को के ऊपर टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। तो यहां पर लगातार जो वॉर है वो खत्म नहीं हो रहा है, वो लगातार यहां पर एस्केलेट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन यही है, यहां पर फिर से यह आता है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप का ये जो इलेक्शन हुआ है, वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, ये इतना मायने क्यों रखता है? जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ रशिया यूक्रेन का, उसके बाद से आप देखिए एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल चेंज आपको देखने को मिलेगा पूरे दुनिया में। ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंस आपको इसका देखने को मिलेगा। और यहां पर जो यूएस और यूरोपियन अलाइज हैं, उन्होंने बड़ी मात्रा में लगातार यूक्रेन को फंडिंग की है ताकि वो इस वॉर में रशिया से ना हारे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो रीसेंट बयान आया है वो कहीं ना कहीं नेटो के मेंबर्स और यूएस के जो अलाइज हैं उनके लिए शायद अच्छा नहीं होगा। यहां पर यूरोपियन लीडर्स जो हैं, एक तरह से आप कह सकते हो, उन्होंने ऐसा कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर फंडिंग देना बंद करेंगे तो यहां पर बहुत मुश्किल हो जाएगा यूक्रेन के लिए। और देखिए यहां पर मैं आपको कुछ आंकड़े भी बताता हूं। एक्चुअली अगर आप देखोगे यूक्रेन को जो भी अभी तक फंडिंग मिली है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ही दिया गया है, लगभग 43%। एंड जस्ट इमेजिन करके देखिए, यहां पर जो दूसरा कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा अमाउंट दिया है वो है जर्मनी, और उसने 12% दिया है। और पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन अगर आप मिला लो यहां पर, तो उन्होंने 43% दिया है। तो पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन और एक इकलौता यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों ने 43% की फंडिंग दी है। और बाकी भी कई देश हैं, जैसे यूके हो गया, नॉर्वे हो गया, कनाडा ने भी लगभग 2% का कंट्रीब्यूशन दिया है। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार यही कह रहे थे कि देखिए यहां पर ये जो पैसा है अमेरिकन का, वो बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, हम क्यों वहां पर खर्च कर रहे हैं, हम अमेरिकन की भलाई के लिए यहां पर खर्च करना चाहते हैं, वो इस चीज को कह रहे थे। और इसीलिए यहां पर जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कंसर्न जताया कि ट्रंप का जो प्रीवियस स्टेटमेंट है वो भी कोई बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म के दौरान ही यहां पर कहा था कि आखिरकार नेटो का रेलेवेंस क्या है, क्योंकि नेटो में भी अगर आप देखिए तो जो सबसे ज्यादा फंडिंग की जाती है, ट्रूप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो अमेरिका के द्वारा ही किए जाते हैं। तो यहां पर अमेरिका ही क्यों भुगते? अल्टीमेटली यहां पर बाकी के भी जो देश हैं यूरोपियन यूनियन के, उनको भी यहां पर और ज्यादा फंडिंग देनी चाहिए, प्रेजेंस देना चाहिए ट्रूप्स का, लेकिन वो लोग ये चीज नहीं करते, अमेरिका ही बार बार ये करता रहता है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यह आता है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप का वो मास्टर प्लान क्या है। यहां पर उनके जो एडवाइजर्स हैं, उन्होंने कौन सी चीजें बोली हैं जिसके तहत ये यूक्रेन वॉर खत्म हो सकता है। देखिए मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूं जहां पर उनके द्वारा बताया गया है कि क्या प्लान चल रहा है। देखिए, एक तो ये बोला जा रहा है कि जो यूरोपियन और ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको थोड़ा सा पीछे बुलाया जाएगा बॉर्डर से, और रशिया के भी जो सोल्जर्स हैं उनको बोला जाएगा आप पीछे हट जाइए। बेसिकली 800 माइल का एक बफर जोन क्रिएट करने की बात कही जा रही है। ये आप देख सकते हो, जो रशिया यूक्रेन का बॉर्डर है यहां पर, इसमें 800 माइल का जो पूरा बफर है इधर और इधर। तो एक तरह से यहां पर क्या होगा कि दोनों जो सैनिक हैं, दोनों एक तरह से देशों के, वो एक तरह से पीछे हट जाएंगे। और यहां पर कहीं ना कहीं सबसे पहला स्टेप यही होगा कि जो आतिशबाजी चल रही है, जिस तरह से अटैक्स किए जा रहे हैं, उसको यहां पर सबसे पहले रोका जाए। और ये जो बफर जोन बनेगा, ये एक तरह से परमानेंट करने की कोशिश की जाएगी। फिर इसके अलावा दूसरा यहां पर बोला यह जा रहा है कि यूक्रेन को मनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान यह है कि वो ये कह रहे हैं कि देखिए आपका जो नेटो का एम्बिशन है ना, उसको तो कम से कम 20 साल के लिए छोड़ दीजिए। आपको याद होगा जो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण है नेटो, क्योंकि यूक्रेन जो है ज़ेलेंस्की, वो नेटो को ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन रशिया ने साफ साफ कह दिया था, पुतिन ने कह दिया था कि हम अपने बॉर्डर पर एक और नेटो देश नहीं चाहते हैं। तो रशिया बार बार वार्निंग दे रहा था यूक्रेन को कि अगर आप नेटो को ज्वाइन करने की कोशिश करोगे तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। और वही चीज हुआ, पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। तो एक तरह से यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का एक जो पीस प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो यही होगा कि यूक्रेन को बोला जाएगा कि आप 20 साल तक अपना जो एम्बिशन है उसको छोड़ दीजिए, कि आप नेटो ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ
अमेरिका क्या करेगा, यहां पर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा यूक्रेन को, ताकि वो अपना मिलिट्री बिल्डअप कर सकें, ताकि फ्यूचर में रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक ना करे। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स रेडी है यूक्रेन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, बाकी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, ट्रंप का यह कहना है कि वो किसी भी प्रकार का एड नहीं प्रोवाइड करेंगे, कोई भी पैसा नहीं देंगे, ना तो अपने सैनिक को यूक्रेन में भेजेंगे। अगर यूक्रेन को सैनिक चाहिए, यूक्रेन को कुछ भी चाहिए, तो वो यूरोप के जो देश के लोग हैं, जैसे जर्मन्स हो गए, ब्रिटिश हो गए, फ्रेंच हो गए, वहां से वो लोग बुला लें और अपना सपोर्ट कर लें। लेकिन अमेरिका कोई भी ट्रूप्स यूक्रेन में नहीं भेजेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो ये कुछ बताया जा रहा है, प्लान है। अब देखते हैं कि वो सफल हो पाता है कि नहीं। क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि आगे क्या होगा। देखो, सिंपल सी चीज है कि यूक्रेन वॉर खत्म करना है तो ये इतना आसान होने वाला नहीं है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि 24 आवर्स के अंदर हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक बहुत ही सब्सटैंशियल डिप्लोमेटिक लिवरेज और मिलिट्री स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। मैं इसका कारण बताता हूं, क्योंकि देखिए, दोनों साइड झुकने वाले नहीं हैं। आपको क्या लगता है, क्या यूक्रेन अपने आप को इस समय डिफीट मान लेगा कि हाँ हम हार गए? बिल्कुल भी नहीं। जेलेंस्की अगर आप देखोगे तो बार बार उस चीज में फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रशिया से बिल्कुल नहीं हारेंगे, चाहे कोई भी कीमत उन्हें चुकानी पड़े। और वहीं रशिया तो आपको पता ही है, वो भी पीछे नहीं हटने वाला। तो दोनों को ऐसा लगे कि दोनों के लिए एक तरह से जीत है, वो सिचुएशन लानी होगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप वो ला सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत ही बड़ा बैलेंसिंग परसेप्शन क्रिएट करना पड़ेगा कि यहां पर रशिया की विक्ट्री जो है वो एक तरह से नहीं हुई है और यूक्रेन हारा नहीं है। तो दोनों को बैलेंस करना अब देखना होगा कि वो कर पाते नहीं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का यहां पर जीत अनाउंस किया गया था यूएस प्रेसिडेंट के लिए, उसी समय पुतिन का भी बयान आया था और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था डायरेक्टली ट्रंप को और कहा था कि इज अ ब्रेव मैन। और हम आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं जो रशिया यूक्रेन का वॉर रोकने की बात कही जा रही है ट्रंप के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज मिल सके। अब देखते हैं होगा क्या आगे, बट आई होप कि जो भी अभी डेवलपमेंट हुआ है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा विंड्स ऐसा है जो कि अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, वो एक ही डायरेक्शन में रहता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।